एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, बैंक, पीओ, कैट, क्लैट, मैट, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ी हुई किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों, सभी विद्यार्थियों का इस प्रैक्टिस सेशन में जी स्वागत है। देखिए, इसमें आप लोगों को एंटोनिम, सिनोनिम, कॉमन एरर के अपीयर्ड क्वेश्चन जी कराए जा रहे हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जी आ चुके हैं, सवाल बन चुके हैं, प्रश्न बन चुके हैं। देखिए, मैंने जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी ओकैब को लेके हमेशा समस्याग्रस्त रहते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है कि सर ओकैब हमारी तैयार नहीं हो रही है। देखिए, ओकैब को अलग से पढ़ना तो ठीक ही है, लेकिन जब भी प्रैक्टिस सेशन हो आपका, चाहे जहाँ भी मिले आपको, आप उसे करते रहिए, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस सेशन में जी शामिल हुई और इसको आप लोग लगातार आप करते रहिए और अपनी तैयारी को जी मजबूत करिए। ओकैब के सेशन में, ओकैब के सेक्शन में होने वाली समस्या को जी दूर करिए, ठीक है ना। देखिए, शब्द को समझते रहिए और उनकी शब्दों की एक अच्छी समझ होनी चाहिए आपको, किसी भी भाषा, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। अगर जब तक आपको जी शब्दों की समझ नहीं है, और इसी समझ को परखने के लिए आपको एंटोनिम और सिनोनिम के जी प्रश्न भी दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो शब्द को अच्छे से आप समझिए। देखिए, पहला, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, एंटोनिम का सेशन चल रहा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड। पहला शब्द है फ्लैवी। अब फ्लैवी क्या होता है, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझाता हूं। मैंने कहा इसका अर्थ होता है जी वेरी सॉफ्ट, ओके। और वेरी सॉफ्ट होता है ना, और खासकर जी वेरी सॉफ्ट और फुल ऑफ फ्लैश। जब शरीर में चर्बी ज़्यादा होती है, मांस ज़्यादा होती है, तो कोई चीज़ जी वेरी सॉफ्ट होता है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं जी थुलथुला, ठीक है ना। थुलथुला का मतलब मोटा और मुलायम। जो चीज़ मोटी होगी, मोटा हो और मुलायम हो। और ये खासकर जी मनुष्य के लिए यूज किया जाता है, जानवरों के लिए जी फ्लैवी, ठीक है ना। तो फ्लैवी लुक आप समझ गए, जैसे हम लोग कहते हैं फ्लैवी लुक। जैसे मैंने कहा, बच्चा जो है वो थोड़ा थुलथुला बच्चा है, ठीक है ना, यानी कि मोटा भी है और खूब मुलायम भी है, और इसलिए वो सुंदर भी दिखता है। तो इसको हम लोग जी फ्लैवी कहते हैं, ठीक है ना, फ्लैवी लुक। अब बताइए, जो फ्लैवी नहीं होगा तो लॉन्ग तो लंबा होता है, ये हो नहीं सकता। प्लम्प भी नहीं होगा जी, स्ट्रेच्ड फैला हुआ भी नहीं होगा, तो ये होगा फर्म। अब फर्म का मतलब क्या होता है जी, कठोर होता है, ठीक है ना, ओके। फर्म कठोर होता है, कड़ा, जिसको आप लोग रिजिड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आगे समझ में, फ्लैवी का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा जी, फर्म होगा। दोनों शब्द को आप समझते रहिए। मैं अगर टाइम लूं तो उसमें आप बिल्कुल ना करिए। इसी चीज को मैंने कहा फर्म डिजायर। अब फर्म डिजायर का मतलब मजबूत इच्छा, कड़ी इच्छा, है ना, ओके, जो जल्दी से आगे। दूसरे शब्द को आप जी बताइए, लूमिनस। अब लूमिनस का क्या मतलब होता है जी, लूमिनस का मतलब ही होता है जी चमकीला। लूमिनस का मतलब क्या हो गया, चमकीला, चमकदार। यानी जो चमकीला होगा वो रेडियंट भी होगा, और जो रेडियंट होगा जी वो डैजलिंग भी होगा। डैजल जानते होंगे, डैजल का मतलब ही होता है चौंधा मारना, ठीक है ना। और डैजलिंग का मतलब ही होता है चकाचौंध, चौंधा मार देने वाला, इतनी चमक हो उसमें। और वही चीज़ है जी, रेडियंट भी होती है, डैजलिंग भी होती है, और ब्राइटेड, ब्राइटफुल भी होता है ना जी, ओके। अब बताइए, इसमें इसका एंटोनिम क्या होगा, हंच्ड तो होगा नहीं जी, हंच्ड नहीं होगा, होमस्पेन नहीं होगा, सिंपल साधारण ए भी नहीं होगा। इसका जो एंटोनिम है जी वो क्या होगा, डिम। अब डिम का मतलब क्या होता है, मंद, प्रकाश के सेंस में किया जाता है जी। जैसे आप कहते होगे डिम लाइट, है ना, तो समझ में आया। और डिम लाइट को जी हम लोग अंधेरा भी कह सकते हैं, ऑब्सक्योर भी कह सकते हैं, और इसी चीज को जी मर्क भी कहा जाता है, ठीक है ना। समझ रहे होगे कि नहीं, ओके। तो इसका जी एंटोनिम क्या हो गया, डिम। तीसरे शब्द को आप लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने जी, मॉइल। अब मॉइल का मतलब जी क्या होता है, वर्क हार्ड, कठोर मेहनत करना।
कठोर मेहनत करना होता है, मोइल का मतलब ये होता है वर्क हार्ड। अब इसमें देखिए जी करीब कौन है, कल्टीवेट माने तो ग्रो पैदा करना, ये नहीं हो सकता, ग्रो आगे बढ़ना ये भी नहीं हो सकता, वर्क काम करना भी नहीं हो सकता, हमें एंटोनिम बताना है। तो यहाँ पे यही शब्द आपका एंटोनिम बनेगा। डिस्करेज का मतलब होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। कोई चीज जब आप किसी व्यक्ति को काम करने से रोक देता है वो चीजें, तो आप उसको डिस्करेज कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति परीक्षा की, कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, तुमका तो सबका सिलेक्शन नहीं होता, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो विद्यार्थी ने परीक्षा की तैयारी करना बंद कर दिया, तो आपने क्या किया, उसको ये बातें कह के आपने उसको जो काम कर रहा था तैयारी का तो बंद करा दिया, रोक दिया, अर्थात आपने उसे क्या किया जी, डिस्करेज कर दिया। ठीक है ना, ओके, एक एक चीज आप समझते रहिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, फटाफट शब्दों को समझने की प्रवृत्ति पैदा कीजिए जी, शब्दों को अच्छे से समझिए, है ना, हिंदी में भी समझिए, अंग्रेजी में भी समझिए, उसके एग्जैक्ट मीनिंग को समझिए कि आखिर में उस शब्द का मूल अर्थ होता क्या है। ठीक है ना, ओके। अमंडेन, अमंडेन का मतलब क्या होता है जी, अमंडेन का मतलब होता है जी जो नीरस हो थोड़ा ना, ओके। नीरस जो होगा तो वो ऑर्डिनरी भी होगा। साधारण, साधारण किसको कहते हैं, तो नॉट एक्साइटिंग, जो बहुत उत्तेजक ना हो, बहुत ज़्यादा, है ना, ओके। नॉट एक्साइटिंग, ऑर्डिनरी जो बहुत अच्छा, जो बहुत अच्छा ना हो, बहुत साधारण हो, जो साधारण होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा, और जो बहुत अच्छा होगा वो साधारण नहीं होगा। तो ऑर्डिनरी होता है मंडेन का मतलब, ओके। और नॉट एक्साइटिंग जो उत्तेजना पैदा करने वाला ना हो, जो रोचक ना हो आपके लिए जी, और जो चीज़ रोचक नहीं है, ठीक है ना, बहुत साधारण सी चीज़ है, ओके, रोचक नहीं है। जैसे पता चला, मेरी बात पे ध्यान देना, जैसे अभी पता चला आपने जी कोई भी 2 लाख 4 लाख 6 लाख की कोई भी कार खरीद लाई, तो आपकी कॉलोनी में जी वो लगभग सबके पास वो कार है, तो एक साधारण सी कार उसे कही जाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति जब 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का, है ना, कोई बड़ी कार ले आता है, आरडी ले आता है, BMW ले आता है, तो वो थोड़ा सा उसको लगता है कि ये एक्सेप्शनल चीज है। क्या है, एक्सेप्शनल, यानी उस कॉलोनी में सबके पास उस तरह की कार नहीं है, वो एक एक्सेप्शनल चीज है। ठीक है ना, तो उसको लगेगा जी देखे वो मेरे पास एक्सेप्शनल चीज है, वो बहुत उसको रोचक होगी उसके लिए। ठीक है ना, और जो चीज वैसे ही आपने काम चलाने के लिए ले आया तो आपकी ऑर्डिनरी है, वो नॉट एक्साइटिंग है। उदाहरण से समझाया जी, इसको किसी दूसरे अर्थ में नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक है, ओके। तो एक्सेप्शनल समझ गए, और कस्टोमरी तो परंपरागत हो गया, नहीं होगा। टेम्पोरल सांसारिक होता है, ये भी नहीं होगा। स्टैंडर्ड जो बहुत अच्छा हो, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, ओके, ध्यान देते हैं। मिनिएचर, मिनिएचर क्या होगा, स्मॉल कॉपी ऑफ समथिंग। मिनिएचर का मतलब क्या होगा जी, स्मॉल कॉपी ऑफ समथिंग, स्मॉल कॉपी ऑफ समथिंग। जब किसी चीज की स्मॉल कॉपी ऑफ समथिंग, है ना जी, ओके, किसी चीज की जो स्मॉल कॉपी होती है तो उसको मिनिएचर कहते हैं, छोटा रूप। ओके, अब इसका क्या होगा जी, तो ये टेनी भी नहीं होगा। मैमथ, मैमथ का मतलब क्या होता है जी, विशाल होता है, बड़ा, बहुत बड़ा, जिसको हम लोग ह्यूज भी कहते हैं। ठीक है ना, ओके, वेरी बिग, तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम, ओ सॉरी एंटोनिम। देखिए अब ब्रेसनेस क्या है जी, अब ब्रेसनेस का मतलब होता है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, बट नो रिस्पेक्ट, बट शोइंग नो रिस्पेक्ट, जो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो लेकिन जी वो सम्मान न दिखाने वाला हो, है ना। जैसे बहुत लोगों के पास ज़्यादा आत्मविश्वास होता है और वे दूसरों के प्रति जी सम्मान नहीं दिखाते, इसी चीज को हम लोग कहते हैं जी ढीठ। ढीठ शब्द सुने होगे, ढिठाई ना,
बहुत बच्चे बड़े ढीठ होते हैं, मतलब उनमें कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और वे किसी का सम्मान नहीं करते, ठीक है ना। ओके, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इंटेलिजेंस भी नहीं होगा, नर्व भी नहीं होगा, बोल्डनेस भी नहीं होगा, टिमिडिटी ये होगा जी एंटोनिम। क्यों, टिमिडिटी का मतलब ही हो गया कायरता, है ना। और जिसके अंदर ब्रेसनेस होगा वो ढीठ होगा, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस भी होगा, ठीक है ना। ओके, वो डरेगा नहीं, ठीक है, किसी भी चीज से लेके। जैसे परीक्षा को लेकर बहुत बच्चे डरे रहते हैं, बहुत विद्यार्थी डरे रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत लोग जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल डरे नहीं होते हैं जी। ओके, स्टेनुअस। अब स्टेनुअस का मतलब क्या होता है जी, ध्यान दीजिएगा। स्टेनुअस का मतलब होता है श्रम साध्य। अब श्रम साध्य का मतलब हो गया जी, अब जो श्रम साध्य का मतलब जो श्रम से सधेगा, जो श्रम से होगा, यानी जो परिश्रम से होगा, जिसमें परिश्रम की जरूरत होगी, और जब परिश्रम की जरूरत होगी तो वो कठिन भी होगा। यानी इसी चीज को आप कह सकते हो रिक्वायरिंग मच लेबर, जिसमें बहुत परिश्रम की जरूरत हो, ठीक है ना। जैसे तुमने कहा कि सर मैं दूध का कारोबार करना चाहता हूँ, मैं डेयरी खोलना चाहता हूँ, मैं गाय भैंस पालना चाहता हूँ, दूध का कारोबार करना चाहता हूँ। मैंने कहा देखो जी वो थोड़ा सा स्टेनुअस टास्क है, यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। यानी कि वो श्रम साध्य कार्य है, बिना मेहनत के नहीं होगा, वो बहुत कठिन काम है, यानी उसमें रिक्वायरिंग मच लेबर। तो मैंने कहा जो पशुपालन है जी, है ना, वो डेफिनेटली दैट इज अ स्टेनुअस टास्क, वो एक मेहनत का काम है, ठीक है ना। आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, 7 घंटे 8 घंटे आप समय निकालते हैं, कोचिंग लेते हैं, पढ़ते हैं, तो कोई वो आसान काम नहीं है, दैट इज अ स्टेनुअस टास्क, वो एक मेहनत का कार्य है, श्रम साध्य कार्य है, बिना मेहनत के वो नहीं सधेगा, राइट। तो समझ गए स्टेनुअस। और जो चीजें जिसमें मेहनत की जरूरत ना पड़े जी, एफर्टलेस। एफर्टलेस का मतलब आसान, आसान का मतलब जिसमें बड़े एफर्ट की जरूरत ना हो, जिसमें एफर्ट की जरूरत ना हो, जिसमें बड़े एफर्ट की जरूरत ना हो। एफर्टलेस का शब्द समझ गए, जरूरत ना हो। एफर्टलेस का मतलब होता है आसान, अर्थात जिसमें बड़े एफर्ट की जरूरत ना हो, बड़े आसानी से हो जाएगा जी, राइट। तो उसको एफर्टलेस कहते हैं, समझ गए। स्टेनुअस का एंटोनिम क्या बनेगा, एफर्टलेस। अग्रेसिव आक्रामक होता है जी, ये भी नहीं होगा। इर्कसम चिड़चिड़ा होता है, टची होता है, थोड़ा गुस्सैला होता है, ये भी नहीं होगा। सही जवाब ये भी नहीं होगा जी, यही है ना आपका एफर्टलेस। ये क्या है, इब्यूलियंट। इब्यूलियंट का मतलब होता है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। इब्यूलेंट का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, है ना, विश्वास से भरा हुआ और ऊर्जा से भरा हुआ जो है वो इब्यूलेंट होगा। जैसे जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इब्यूलेंट होना चाहिए। इब्यूलेंट होना चाहिए मतलब उत्साह से भरा होना चाहिए और जोश से भरा होना चाहिए और आपके पास एनर्जी भी होनी चाहिए। लेकिन जब आप एनर्जी से नहीं भरे होते हैं, उत्साह नहीं होता है, तब आप क्या हो जाते हैं जी, आप डिजेक्टेड हो जाते हैं। डिजेक्टेड का मतलब तब आप निराश हो जाते हैं। और इसी चीज को जी हम लोग क्रेस्ट फॉलन भी कहते हैं। शब्दों को जोड़ते रहिए, ठीक है ना। और इसी चीज को जी हम लोग फ्रस्ट्रेटेड भी कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इब्यूलेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए आप। क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब हो गया जी, मेरी बात पे ध्यान देना। ओके, क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का मतलब हो गया जी गोपनशील। अब कहो सर गोपनशील क्या है ना। ओके, गोपनशील मतलब कोई चीज जो निश्चित ना हो जी, गोपनशील हो, ये है कि नहीं है ना। जैसे मैंने कहा साहिल चलेगा दिल्ली हम लोगों के साथ टूर पे कि नहीं चलेगा। तुमने कहा सर पता नहीं, वो कुछ बताया ही नहीं, वो कोई बात डेफिनेट बताया ही नहीं, चलेगा कि नहीं चलेगा। सर वो बताता भी नहीं है, कोई भी बात पूछो तो वो बाय नेचर ही इज अ लिटिल क्रिप्टिक,
वो थोड़ा सा स्वभाव से जी क्रिप्टिक है, यानी गोपनशील, यानी कोई चीज निश्चित नहीं बताता ना, वो निश्चित होता है किसी चीज को लेकर, यानी रहस्य से थोड़ा भरा होता है ना। और जो रहस्य से भरा है, रहस्य से पूर्ण है वो ना, और जो रहस्य से पूर्ण है तो वो निश्चित भी नहीं है कि ऐसा ही है, निश्चित भी नहीं है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। और इसका जी जो एंटोनिम बनेगा वो क्या हो जाएगा? डेफिनिट हो जाएगा, ठीक है ना। मिस्टिकल भी रहस्य से पूर्ण होता है, ये नहीं होगा, क्लाउडी भी नहीं होगा, फजी भी नहीं होगा, ठीक है ना, डेफिनिट हो जाएगा, ठीक। अब आगे ध्यान देते हैं प्रैग्मेटिक। अब ये प्रैग्मेटिक क्या है जी? इसको कहते हैं व्यवहारिक कहते हैं जी, और इसी चीज को जी आप कह सकते हो रियलिस्टिक कहते हो, ठीक है ना। रियलिस्टिक समझ रहे हो ना, जो प्रैग्मेटिक हो, व्यवहारवादी हो, है ना, जो बातें की जाए वो थोड़ी सी प्रैग्मेटिक हो, ठीक है ना। ओके, व्यवहारिक हो, रियलिस्टिक हो, ठीक है ना। जैसे तुमने कहा दोस्ती में जी अगर चाहे तो हम जान दे दें किसी के लिए, है ना, हम अपने दोस्त को कहो तो लाख करोड़ रुपए उधार दे दें, ठीक है ना, तो देते हैं लोग, लेकिन बहुत कम होता है। ये सब चीजें बातें की जा सकती हैं, बट ये प्रैग्मेटिक होना बहुत कठिन होता है। प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक, रियलिस्टिक यानी यथार्थ नहीं होता ये चीज, केवल बातें की जाती हैं, ठीक है ना जी। ओके, तो अब इसका एंटोनिम बताइए, तो क्या होगा? डल, डल मानी नीरस, ये नहीं होगा, है ना। ओके, अब यहाँ पे इम्प्रैक्टिकल, जो चीजें व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, वो इम्प्रैक्टिकल है, यही जी सही है। असेथेटिक, ये तो रिलेटिंग टू द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी है, ये भी नहीं होगा। प्रूडेंट का मतलब बुद्धिमानी से भरा हुआ होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो सही इसका क्या है जी? इम्प्रैक्टिकल। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसी तरह से प्रैक्टिस के सेशन से आप लोग जुड़िए जी, चाहे वो एंटोनिम का हो, सिनोनिम का हो। मैं आपके साथ यूट्यूब पे लगा रहूँगा और आप लोगों की वो कैप को मजबूत कराने की इस मुहिम को मैं जी कायम रखूँगा, और आप लोग जुड़िए, ठीक है ना। और अपने वो कैप के सेशन को जी मजबूत कीजिए। अगले सेशन में मैं ये सारी चीज़ों को आपको फिर से पढ़ाऊँगा। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी साथियों को, प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार जी।